एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकेली दुकान वाला बनिया मनमाने भाव में सौदा बेचे। कुछ ऐसा ही हाल था अमेरिका का। अमेरिका के लिए एक बड़ी ही जबरदस्त खबर है, हालांकि अमेरिका को ये पसंद नहीं आएगा। 1970 वाले दशक में अमेरिका के लिए जो किसिंजर ने किया था, अब ये किसिंजर कौन है? ये वही है जो 100 साल पार कर चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल में चाइना गए थे और चाइना में इनका जबरदस्त जोरदार स्वागत हुआ था। तो जो चीज किसिंजर ने कर दिया था अमेरिका के लिए और अमेरिका ने 50 साल तक उस चीज को भोगा, उसका फायदा उठाया, वही चीज अब भारत कर रहा है। जानेंगे यूएई और भारत में ऐसा क्या हो गया है जिसके बाद अमेरिका थोड़ी टेंशन में आ चुका है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो गया तो वहीं दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा में आखिर पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं लहराया? क्यों अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि प्रैंक हो गया है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको पहले भी कुछ कहानी बताई थी कि कैसे पेट्रो डॉलर बना, यानी कि पेट्रोल के बदले में डॉलर। किस तरीके से वैलेंटाइन डे के मौके पर रिचर्ड निक्सन और सऊदी अरब के किंग मिलते हैं और इस वैलेंटाइन डे में कश्ती में सवार ये बड़े प्यार से फैसला लेते हैं कि अब हम चलाएंगे पेट्रोल के बदले में डॉलर। और इन सब चीजों के पीछे जो रिचर्ड निक्सन ने किया, आइडिया किसका था? आइडिया था किसिंजर का। ये किसिंजर बहुत बड़े महारथी हैं, 100 साल पार कर चुके हैं। ये हाल फिलहाल में चाइना गए हुए थे और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो चाइना ने किस तरीके से स्वागत किया है वो भी देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि चाइना के लिए ये कितने महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए ऐसे ऐसे फैसले लिए जो फैसले अमेरिका के लिए बहुत प्लस पॉइंट देते चले गए। बहुत ही फायदा उठाया अमेरिका ने। इनकी सोच सचमुच में बहुत अलग थी, अपने देश के लिए तो भले ही। किसिंजर जिन्होंने एक गलती तो की और वो गलती थी चाइना जैसे देश को बड़े रूप में खड़ा कर देना। हाल फिलहाल में ये जब चाइना पहुंचे थे तब चाइना ने इनका स्वागत इसलिए किया क्योंकि किसिंजर ही वो शख्स था जिसकी वजह से चाइना में अमेरिका ने निवेश किया, खुलकर निवेश किया। रिचर्ड निक्सन वो थे जो किसिंजर की बातों को आंखें बंद कर मानते थे। हालांकि किसिंजर से फायदा भी अमेरिका को हुआ और सबसे बड़ा फायदा हुआ सऊदी अरब के साथ पेट्रो डॉलर की जो डील हुई। उस पेट्रो डॉलर की डील की वजह से 50 सालों तक डॉलर का कीमत आसमान में चढ़ता रहा और डॉलर की खूबियों को एंजॉय करता रहा अमेरिका, धौंस भी दिखाता रहा। इन सब के पीछे अगर किसी का दिमाग था तो किसिंजर का दिमाग था। जरा सोचिए, एक छोटी सी चीज हुआ क्या? इन्होंने कहा सऊदी को कि कोई भी तुमसे तेल मांगने आए, चाहे वो कोई भी क्यों ना कहे कि हमारी करेंसी बहुत मजबूत है, तुम ले लो, तुम्हें फायदा होगा, तुम्हें उसे ना कहना है और तुम्हें डॉलर में पेमेंट लेनी है। सऊदी ने वैसा ही किया। सऊदी ने डॉलर में पेमेंट लेने शुरू कर दिए। अब जब सऊदी के पास उस समय बहुत सारे डॉलर जमा हो गए तब सऊदी को ये कहा अमेरिका ने, ऐसा करो, ये जो डॉलर जमा हो गए हैं इन डॉलरों को हमारे देश में निवेश कर दो, हमारे यहाँ बॉन्ड खरीद लो, भविष्य में तुम्हें डबल ट्रिपल मिलेंगे, 100 गुने मिलेंगे। अब वही किया उन देशों ने भी। उन्होंने अमेरिका में बॉन्ड खरीदने शुरू कर दिए। मतलब इस पूरी डील में एक तरफ से नहीं कई तरफ से अमेरिका ने पैसे बनाए। तो किसिंजर की सोच हुई ना एक ऐसी सोच जिसने 50 सालों तक चारों तरफ से अमेरिका को पैसे दिलवाए, ताकत दिलवाई। अब ये सारी बातें हम लोग अभी क्यों कर रहे हैं? अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत भी कुछ वैसे ही रास्ते पर चला है। भारत और यूएई ने हाल ही में एक समझौता किया है और इस समझौते से सबकी आंखें फटे की फटी रह गई है, क्योंकि ये समझौता अब व्यवहारिक तौर पर जमीन पर उतर भी आया है। वैसे तो हमने देखा कि भारत ने रूस के साथ रुपए में व्यापार करना शुरू किया। रूस के विदेश मंत्री ने इस बात को कहा भी कि भारत का बहुत सारा रुपया हमारे पास जमा हो गया है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तब ये भी खबरें आई थी कि जल्द ही लगता है रूस बंद कर देगा अब तेल देना।
क्योंकि अब इन दोनों के बीच में पैसे को लेकर दिक्कतें शुरू हो गई है। भारत ने रूस को रास्ता दिखाया कि आपके पास जो बहुत सारे रुपए जमा हो गए हैं, आप ऐसा करो, इन रुपयों को भारत में ही निवेश कर दो, भारत के बॉन्ड खरीद लो, भारत में निवेश कर दो, कल की डेट में तुम रिटर्न ले लेना। रूस ने वही काम किया। रूस ने अब यहाँ पर निवेश करना शुरू कर दिया है। अब रही बात रूस की, तो रूस के साथ तो चलो समझ में आया, डील फाइनल हो गई, पर अब यूएई के साथ बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। भारत और यूएई के बीच में न सिर्फ समझौता हुआ है, बल्कि भारत ने अब भुगतान भी कर दिया है। भारत के आजादी का 77वां उत्सव मन रहा है और इस वक्त भारतीय रुपए के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि जुट गई है। अब इंटरनेशनल बनने की दिशा में रुपया निकल चुका है। भारत सरकार ने सोमवार को एक बयान दिया और कहा कि भारत और यूएई ने अब स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू कर दिया है। मतलब ये है कि दिरहम और रुपए में व्यापार हो रहा है। यूएई से 10 लाख बैरल तेल खरीदे हमने और रुपये में भुगतान किया है। यूएई में भारतीय दूतावास द्वारा एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को भारतीय करेंसी यानी कि रुपए में भुगतान किया है और ये भुगतान करीब 128.4 मिलियन रुपए का है। खैर, भारत ने इसी साल जुलाई में यूएई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहूलियत मिल गई थी। इस समझौते के बाद दोनों ही देशों के डॉलर में लेन देन का भुगतान करने से आजादी मिल गई, जिससे यूएई के सामानों पर डॉलर के वैल्यू का बढ़ने का प्रभाव अब नहीं बढ़ेगा। 15 जुलाई पीएम मोदी और यूएई की यात्रा के दौरान जो एमओयू साइन किया गया था, उनमें से एक एमओयू ये भी बताया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, यूएई और भारत के बीच में संबंध बहुत मजबूत हुए हैं और करीब 100 अरब डॉलर के आसपास हमारा व्यापार ले जाने का लक्ष्य है। पिछले 2022-2023 में भारत यूएई का व्यापार 84.5 बिलियन डॉलर का था। लिहाजा अब इस तरीके से व्यापार करने से व्यापार में भी तेजी आएगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा में ये क्या हो रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी नागरिक जमा थे, बुर्ज खलीफा में इंतजार कर रहे थे 13 की रात को कि जैसे ही 14 तारीख होगा वैसे ही बुर्ज खलीफा में पाकिस्तानी झंडा लहराएगा। पर बिजनेस इनसाइडर की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, पता नहीं क्यों बुर्ज खलीफा में ये झंडा नहीं लहराया। हालांकि जहां पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया तो वहीं अगले दिन भारत के झंडे को लहराने की खबर आ रही है। खैर, बहुत ऊंचाई से इस तरह की चीज हुई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत का रुपया मजबूत बन रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।